जय श्री राधा रमन जी की। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में हर माह में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एकादशी का व्रत और पूजन श्री हरि भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने तथा पूजन करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का आरंभ 7 अगस्त 2022 की रात्रि 11:50 से शुरू होगा तथा एकादशी का समापन 8 अगस्त 2022 की रात्रि 9 बजे होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को उदया तिथि में ही किया जाएगा। 8 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:46 तथा सूर्यास्त का समय शाम 7:07 को होगा तथा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर सुबह 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 9 अगस्त शाम 5:45 तक। पुत्रदा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 9 अगस्त 2022 की सुबह 5:47 सुबह 8:27 तक। भक्तों, आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करे, वह स्वच्छ वस्त्र धारण करे। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहें कि हे जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प करती हूँ और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करना। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और आरती करें और फलों का भोग लगाएं। एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। साथ ही विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी माता के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा भी दें तथा गौ माता का प्रसाद भी निकालें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। सनातन धर्म में एकादशी के कुछ नियम शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे व्रत का पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। व्रत पारण के भोजन में प्याज व लहसुन का प्रयोग ना हो। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचे, किसी की निंदा ना करे, एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को ना तोड़े। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल व नाखून नहीं काटने चाहिए। बंधुओं, तो आइए अब शुरू करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा ही नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है? इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत करने का क्या फल मिलता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रावण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिल जाता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर यत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है।
कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करते हैं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सके। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करके बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों से याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौट आए।
तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में भी स्वर्ग मिलता है। बंधुओं, अब कथा समाप्त हुई। आइए अब कथा का सार सुनते हैं। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल राधा रमन VNS को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।